Good morning, student. I am Imran Hussain and I am your maths teacher. Today we are going to see a very useful definition, that is definition of function. So before start that, don't forget to like and subscribe my channel and share it. So let's start the definition of function. What is function? The function is nothing but, it's my own definition, the function is nothing but the heart of calculus. As you can see that मैंने बोर्ड पे एक हार्ट का साइन बनाया है, एक हार्ट का मैंने हार्ट का फिगर बनाया है, एक हार्ट का फिगर बनाया है. ठीक है, थोड़ा सा फिगर मेरा आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ड्राइंग को इतना खास नहीं है. सो हार्ट ऑफ कैलकुलस. अब हार्ट की क्या वैल्यू है ये आपको बहुत अच्छे से पता है. बॉडी में हार्ट की क्या वैल्यू है ये सभी को पता है. एवरीवन नोज़ कि हार्ट क्या काम करता है बॉडी के लिए. इन अ सेम वे द फंक्शन इज़ द हार्ट ऑफ कैलकुलस. जो फंक्शन होता है ये कैलकुलस का हार्ट है. तो किसी शायर ने खूब कहा था, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए. विद दिस ब्यूटिफुल लाइन वी स्टार्ट अवर सेशन. The definition itself say the heart of calculus means everything depend on function. सारा कैलकुलस आपका जो है ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा. अगर मैं इसके एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको बताऊं कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या है तो आप शॉर्ट में बोल सकते हो फंक्शन इज़ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. लेकिन अगर इसकी लॉन्ग डेफिनेशन की बात करें हम लोग कि फंक्शन मैथमेटिकली एग्जैक्टली क्या है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फंक्शन जो है रिलेशन क्या होता है ऐसे कनेक्टेड है. फंक्शन सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन ऐसे कनेक्टेड है. तो आपको सबसे पहले रिलेशन देखना होगा. रिलेशन क्या होता है तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिलेशन एक्सप्लेन किया है. अगर आपको ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो. सो आज हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सारा कैलकुलस फंक्शन पे ही डिपेंड करता है. अच्छा, फंक्शन तो और कैलकुलस तो फंक्शन पे डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ आपका जेई, एमएचसीटी, एनडीए, 11th ये सारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है, फंक्शन से. तो हमको फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली फंक्शन है क्या. तो मैंने आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बताई है फंक्शन की. फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. दो सेट्स के बीच का रिलेशन है. अब किस टाइप का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, हमको वही देखना है. ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे डेफिनेशन पे कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. यहाँ आपने ए और बी जो लिया है ये नॉन एम्प्टी सेट्स लिया है, ये आपके नॉन एम्प्टी सेट्स है. और नॉन एम्प्टी सेट्स होता क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स होता है कंटेनिंग सम एलिमेंट. मतलब ए और बी में कुछ तो भी एलिमेंट्स रहेंगे, इसको बोला जाता है नॉन एम्प्टी सेट्स. तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दो सेट्स डिफाइन करने जा रहे हैं ए एंड बी. उसमें क्या है, कंटेनिंग सम एलिमेंट्स. नाउ लिसन केयरफुली द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. Now set A and set B. Set A containing element 1, 2, 3 and set B containing element small a, small b and small c. Now here A and B are two non-empty sets. Now listen carefully the definition of function. Function क्या होता है, function का definition क्या है. So function say for every element of A there is one and only one element in set B. For every element of A there is one and only one element in set B. Then this relation is called function. ये एक ऐसा रिलेशन है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपकी कि ए के सारे एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ये कंडीशन मस्ट है. फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी. देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन.
देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। आपके लेवल पे अगर आपको इसको समझना है कि फंक्शन क्या है, आपको अगर किसी को एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ फंक्शन, तो आप उसको सिंपली बता दोगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए सेट बी में एलिमेंट होने चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात बोलनी है आपको। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड function. Now function is denoted by very important notation f double dot a arrow b. Function is denoted by f double dot a arrow b. Read as f is a function from a to b. F is a function from a to b. Now here we have two sets a and b. Here we have two sets A and B. This set A is called domain set. Now remember student, set A is called domain, where set B is called codomain set. A is called domain and B is called codomain. Always remember, the set A is called, this set is called a domain set and set B is called codomain set. Now if f is a function, if f is a function, we are going to see the very important notation of function. So first you take the screenshot. Yes. Now see, we are going to see very important notation of function. For this we consider a function f. So let f be any function, and the order pair xy belongs to f, then we write y is equal to f of x. Then we write y is equal to f of x. This notation or this relation is called general form of function. Y is equal to f of x, which is very useful. Y is equal to f of x is a general form of function. So here y is called, now listen student very carefully, y is called the dependent variable, and x is called independent variable. Y is called dependent and x is called independent variable, as well as y is called the image of x, under f. Y is called the image, y is called image of x under f, and x is called pre-image, of y under f. ये आपको कभी नहीं भूलना है, ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलना है। यहाँ आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग, y is a dependent variable, and second thing, x is independent variable. और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, y is called the image of x under f, and x is called the pre-image of y under f. So this is the notation of function. Any general form of the function y is equal to f of x. So take a screenshot. Yes. So next, now here, यहाँ हम लोग क्या करते, दो डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम से चेक करते हैं कि ये दोनों डायग्राम में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ सेट ले लेता हूँ ए बी सी 1 2 3 और राइट हेयर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी and P Q
take here 3, 4 and 5, E, F, G. Now in first diagram we take like this, and in second diagram we take. Now observe here student, the definition of function say for every element of set A there is one and only one element in set B, so it is function. Clearly it is function. Now observe here, it is not a function. ये फंक्शन नहीं है. अब ये फंक्शन क्यों नहीं है? यहाँ फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. फॉर एवरी एलिमेंट, एक एलिमेंट लेफ्ट हो रहा है, एक एलिमेंट छूट जा रहा है. 5 के लिए एलिमेंट नहीं है, 5 के लिए एलिमेंट नहीं है. ठीक है, तो हम लोग इसको प्रॉपर वे में रीड करेंगे. प्रॉपर वे में कैसे रीड करेंगे? नाउ लिसन, फॉर दिस वन देयर इज स्मॉल ए, फॉर दिस 2 देयर इज स्मॉल बी, एंड फॉर दिस 3 देयर इज स्मॉल सी. सो हम लोग को अब इसको बताना है, तो हम लोग कैसे बताते हैं? द इमेज ऑफ 1 इज स्मॉल ए, द इमेज ऑफ 2 इज स्मॉल बी, एंड इमेज ऑफ 3 इज स्मॉल सी. ठीक है, ऐसे इसको रीड किया जाता है. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द इमेज ऑफ पॉइंट 2, सो आप जल्दी से आंसर करोगे कि पॉइंट 2 का इमेज क्या है? स्मॉल बी है. ठीक है, अब आप उसको उल्टा भी रीड कर सकते हैं. कैसे? स्मॉल ए, द प्री इमेज ऑफ 1, the pre-image of small a is 1, the pre-image of small b is 2, the pre-image of small c is 3. So it is function. ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन यहाँ आप देखो ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो ये 5 जो है ये छूट जा रहा है, इसकी कोई इमेज नहीं है. तो इस केस में इसको फंक्शन नहीं बोला जाएगा. ठीक है, तो आज हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन देखें. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स. ठीक है, फिर मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई है, देन उसका नोटेशन बताया है. सो आई होप आपको ये डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड हार्ट ऑफ कैलकुलस अच्छे से समझा होगा. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ टू फाइंड डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड किया जाता है. ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.